हेलो पाइसिस, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए फरवरी महीने के लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है पाइसिस। इस रीडिंग में हम देखेंगे सिर्फ आपके बारे में। ओके, ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और रिलेशनशिप को लेके। ये रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती है, लव लाइफ की भी हो सकती है, कलीग की भी हो सकती है, फ्रेंड की भी हो सकती है। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है और रिलेशनशिप को लेके। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, पाइसिस ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप चेक भी कर सकते हो अपने मून साइन, राइजिंग साइन एंड वीनस साइन आल्सो, मे भी शायद आपको वहाँ पर कोई ना कोई मैसेज मिले। ओके पाइसिस, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। Okay Pisces, this is your overall energy for the month Pisces. Let's find out कि कैसा है। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। ओके, अगर आपकी लव लाइफ को लेके, फैमिली लाइफ को लेके कहीं पर भी डार्कनेस चल रहा था, सिचुएशन ठीक नहीं थी, ओके, फैमिली लाइफ में क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, फोकस करते हुए दिख रही है। ओके, ट्रुथ सामने आ रहा है किसी का, न्यू तरीके से आप सिचुएशन को, पर्सन को देख रहे हो। ओके, और न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं अपने अनहेल्दी सिचुएशन को क्लियर करने के लिए। ओके, वेरी नाइस एनर्जी गाइस। समटाइम फ्रस्ट्रेट भी होते हुए दिख रहे हो, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना। दिस कार्ड पे फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्कनेस की वजह से। क्लैरिटी है बट डार्कनेस भी है, तो क्लैरिटी मिल जाएगी, बट फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बिकॉज ही देयर इज द एंड अबाउट समथिंग। पर्सन की हो सकती है, स्कॉर्पियो पर्सन की एंडिंग है, या फिर नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिनारियो, या जो भी आप थक गए थे सिचुएशन को लेके, वो सिचुएशन फिनिश हो रहा है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज आई टोल्ड यू देयर इज अ क्लैरिटी। ओके, एंड सी मे भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न, आप मे भी शायद जो भी आपकी डिज़ायर है उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए दिख रहे हो, टेम्पटेट होते हुए दिख रहे हो, तो उस चीज़ की एंडिंग है। या फिर कैप्रिकॉर्न पर्सन या फिर स्कॉर्पियो पर्सन की एंडिंग है, उसमें आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है पाइसिस। या फिर हो सकता है कि आप टू पर्सन को डील करें तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। ओके, कैप्रिकॉर्न पर्सन एंड स्कॉर्पियो पर्सन। ओके, अदरवाइज गाइस देयर इज द एंडिंग अबाउट समथिंग। ओके, जो भी आपकी डिज़ायर है, टेम्पटेशन है, मे बी शायद उसकी एंडिंग है, क्लैरिटी होती हुई दिख रही है किसी भी सिचुएशन में। ओके, लेट्स सी व्हाट द पास्ट एनर्जी फॉर पाइसिस। या पाइसिस, सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड है। इन पास्ट में मे भी शायद हो सकता है जो भी आपकी मेंटल स्ट्रेस दे रहा था जिस भी रिलेशनशिप में, उससे आप मूव ऑन हो रही हो, उससे आप जहाँ पर आपको पीस मिल रहा है वहाँ पर जाते हुए दिख रही हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग रीलोकेटेड हो रहे हो, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और दूर का रिलेशनशिप है तो मिल नहीं पा रहे, तो उस वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, तो आप मिलने के लिए भी जा रहे हो, उस टाइप का कार्ड। ओके, दिस इज द मेंटल पीस। ओके, एंड ट्रैवलिंग कार्ड आल्सो। डार्कनेस में से आपको लाइट आती हुई दिख रही है। एंड सी द एम्परर का कार्ड है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। मे भी शायद हो सकता है पाइसिस आप पास्ट में ना अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। ओके, या फिर जो शायद जुनून है आपने सारे डार्कनेस जो भी रिलेशनशिप है उससे उभरने के लिए लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। सी मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट के पर्सन, पास्ट का सिनेरियो, पास्ट के सिचुएशन को आप कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हो। ओके, कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो पास्ट में। ओके, दिस इज़ द पास्ट कार्ड, पास्ट मेमोरीज या फिर पास्ट पर्सन। ओके, तो उसको आप कंट्रोल करते हुए दिख रही हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, पैशनेट हो, जोश है, जुनून है। वाओ, हो मे भी शायद पाइसिस पास्ट में ना ऐसा हुआ है कि पास्ट के पर्सन को आप ना कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, उसमें आप न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, न्यू तरीके से आप एक अपनी लव लाइफ में और ज़्यादा मजबूती देते हुए दिख रहे हो, जो भी आप जिसके साथ भी आप डील कर रहे थे पास्ट में। ओके, और ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा स्टेबिलिटी लाते हुए दिख रहे हो पास्ट में। पास्ट में अच्छा है गाइस, नॉट अ वेरी बैड। लेट्स सी व्हाट्स द फरवरी महीने में कैसी एनर्जी रहने वाली है।
किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, बट कहीं ना कहीं इस फायर साइन के साथ में इम्बैलेंस हो रही है आपकी एनर्जी। यू आर अ वाटर साइन पाइसेस, ओके। या फिर अगर आप इस फायर साइन के साथ में डील नहीं कर रहे हो तो मे बी शायद आपके अंदर ना गाइस, यहाँ पर आपने तो कंट्रोलिंग, आपने पर्सन को कंट्रोल कर लिया, ओके, बट यहाँ पर आप ना फ्यूचर के में फोकस नहीं हो, ओके। मे बी शायद हो सकता है कि आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रैटेजी नहीं कर पा रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, ओके। कॉन्फिडेंट नहीं है, किसी चीज़ की कमी है जो आप कॉन्फिडेंट नहीं लेके आ पा रहे हो, ओके। एंड साथ ही साथ से इम्पेशेंट हो रहे हो, मे बी शायद डीलिंग विथ फायर साइन ली, ओके। इम्पेशेंट हो रहे हो, आप पेशेंट नहीं रख पा रहे हो बिकॉज ऑफ द एरीज ड्यू सैजिटेरियस का कार्ड है गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि आप ना अपने पर्सन के प्रति 9th हाउस पर्सन के प्रति ज़्यादा आपके पास में नॉलेज ना हो, ओके, क्लैरिटी ना हो, इसीलिए आप इम्पेशेंट हो रहे हो। और या फिर हो सकता है कि आप आप अपने आप में नाउ, पास्ट में तो आपने कंट्रोल कर लिया अपने पर्सन को, बट नाउ में भी शायद हो सकता है कि अभी आप अपने आप में लीडरशिप रोल नहीं निभा रहे हो, अपने आप पे भरोसा नहीं हो, इसीलिए में भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है इम्पेशेंट हो, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर Pisces. All card is reverse, okay guys. Queen of Swords का कार्ड है, सी मे बी शायद डीलिंग विथ एयर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, बट दिस इज ऑल्सो नो क्लैरिटी, ओके, नो क्लैरिटी अबाउट योर सिचुएशन। दैट्स वाई आपके ना ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ सोर्स की क्लैरिटी मिल रही है ओवरऑल, बट हियर इज नो मोर क्लैरिटी, ओके। क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल की कमी है, अपने आप पे भरोसा नहीं हो पा रहा है, ओके, कि मैं इस सिचुएशन को, इस पर्सन को हैंडल कर लूँगा बोल के, या फिर प्लानिंग कर लूँगा अच्छी तरह से, इनके साथ में रहूँगा बोल के खुद के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं, ओके, इसीलिए बैलेंस हो रहा है आपकी एनर्जी। और मे भी शायद हो सकता है कि क्लैरिटी भी नहीं हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो अपनी लाइफ में, ओके, चेंज चाहते हो, या फिर क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, इस 9 ऑफ सोर्स इज रिवर्स बैक टू मे भी शायद बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, रात भर नहीं सो पा रहे, मे भी शायद हो सकता है ये फायर पर्सन की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं पर्सन के बारे में जो रात भर नहीं सो पा रहे, बहुत ज़्यादा सिचुएशन को लेके सोच आती हुई दिख रही है, एंग्जाइटी आती हुई दिख रही है, ओके, या फिर अपने अंदर कॉन्फिडेंट नहीं हो, अकेले में बैठ के आप सोच ही रहे हो, कॉन्फिडेंट लाइए और आगे बढ़िए गाइस। टेकर लीडरशिप रोल, अपने आप पे भरोसा कीजिए, ओके पाइसेस। वैसे भी योर साइन इज डे ड्रीमिंग जस्ट लाइक सी, आपका कार्ड आया अभी, द मून का कार्ड है, ओके, मून का कार्ड है, ये पाइसेस का कार्ड है गाइस। ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, डरते हुए दिख रहे हो अपने सिचुएशन के प्रति, या फिर पर्सन को खोने के प्रति, ओके। पास्ट में तो अपने पर्सन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लिया, बट इन दिस मंथ में भी शायद हो सकता है कि पर्सन को खोने का डर हो, या सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंग्जाइटी ले रहे हो, इम्पेशेंट हो रहे हो, ओके। कॉन्फिडेंटली डील कीजिए गाइस अपने सिचुएशन को, अपने पर्सन को, ओके। एंड सी आफ्टर दैट देयर इज द 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी गाइस। भी शायद हो सकता है कि देयर इज द, किसी के लाइफ में हो सकता है कि फैमिली लाइफ को लेके ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ओके, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि स्टेबिलिटी को लेके अनक्लियर हो, उसके बारे में सोच रहे हो, फैमिली स्टेबिलिटी या फिर होम लाइफ स्टेबिलिटी या फिर घर बनाना हो, ओके, उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर सोच रहे हो, डर रहे हो कि पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए एंग्जाइटी ले रहे हो, ओके, इम्पेशेंट हो रहे, इसीलिए क्लैरिटी नहीं है आपकी स्टेबिलिटी के प्रति। या फिर हो सकता है कि किसी के लिए ये एयर साइड के प्रति स्टेबिलिटी चाहते हो, बट खुद इम्बैलेंस हो रहे हो, क्लियर नहीं हो, ट्रांसमिशन चाहते हो बट नहीं हो पा रहे, बट एयर साइन के साथ में स्टेबिलिटी चाहते हो, इसीलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इम्पेशेंट हो रहे हो, और ट्रस्ट नहीं कर पा रहे खुद पे, ओके। या फिर अपने होम लाइफ स्टेबिलिटी के लिए क्लियर नहीं हो, या
गाइस लीडरशिप रोल निभाइए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, कॉन्फिडेंट रखिए। कॉन्फिडेंट ही हमारा की होता है कि सक्सेस तक पहुंचने के लिए, ओके। चाहे वो होम लाइफ कॉन्फिडेंट हो या फिर हर चीज़ को डील करने की कॉन्फिडेंट हो। आप ये सोचिए कि मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाऊंगा, भले एक टाइम भी ना हो, 2 टाइम भी ना हो, बार बार कीजिए, वो तो पॉसिबल होगा ही, राइट। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू Pisces. Again see hidden position. Maybe शायद you're dealing with Libras, justice is imbalance. Maybe शायद अगर Libras अगर आप पार्टनरशिप को लेके जस्टिस चाहते हो तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, ओके। अगर कहीं कोर्ट केस चल रहा है घर को लेके या फिर डिवोर्स के लेके तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके। या फिर हो सकता है कि कोई भी प्रॉपर्टी को लेके भी लीगल मैटर चल रहा था, उस पर भी टाइम लग सकता है, ओके। या जस्टिस इज इम्बैलेंस गाइस। अगर आप रिलेशनशिप के मामले में भी जस्टिस चाहते हो तो उसमें भी इम्बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है। रिलेशनशिप का बॉन्ड होने के लिए, रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत होने के लिए, कनेक्शन मजबूत बनाने के लिए, प्यार और ज़्यादा बढ़ने के लिए थोड़ा और टाइम लग सकता है, ओके। बिकॉज फर्स्ट आपको मेंटल तौर पे क्लियर होना पड़ेगा, मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे एक्शन लीजिए, तब जाके आपको जस्टिस मिलेगा, यू नो। जहाँ पर भी डार्कनेस है उस पर एक्शन लीजिए, तब जाके आपको जस्टिस मिलेगा, ओके। Pisces, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर Pisces. What's the outcome for Pisces? 6 ऑफ पेंटिकल. नो मैटर व्हाट गाइस, आप बैलेंस कर लोगे, ओके। अपनी लव लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को, अपने फ्रेंड सर्कल को, जो भी बैलेंसिंग कर लोगे, एंड से बैलेंसिंग कर लोगे एंड आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर लोगे, ओके। लव लाइफ में हो या फिर जो भी डार्कनेस है उसमें पीस ढूंढ के, शांति ढूंढ के, जिस भी एरिया में कम्युनिकेशन करके, इमोशनल तौर पे बोल के या फिर कुछ तो कुछ मैनिफेस्ट करके, ओके, अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके बैलेंस कर लोगे। जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिस भी एरिया में रिलेशनशिप बेस्ड पे, ओके, तो उसमें आप न्यू तड़का डालते हुए दिख रहे हो, अपने लाइफ में एक अलग पोजीशन बनते हुए दिख रहे हो। वेरी नाइस है। तो गाइस कॉन्फिडेंट रखिए, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर डिसीजन एंड लीडरशिप रोल निभाइए, ओके, जिस भी एरिया में आपकी प्रॉब्लम चल रही है। लेट्स सी, मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस, अगर आप चाहते हो कि इस महीने आपको ऑफ़र आए, तो मुझे ऑफ़र नहीं दिख रहा है, ओके। स्टेबिलिटी के लिए आप जगदोजहद कर रहे हो, बट हाँ, आप अपने लव लाइफ को, कोई भी रिलेशनशिप को न्यू तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। What's the guidance for Pisces? What's the guidance for Pisces? What's the guidance for Pisces? See, एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि देयर इज अ डार्कनेस, देयर इज अ फियर, ओके। वो एक मून साइकिल रहता है गाइस, हमेशा, यू नो, एक दिन अच्छा रहता है, एक दिन बुरा रहता है हमारे लिए। हमारी फीलिंग हमें बताती है कि हमें क्या करना है गाइस। कंट्रोल योर फीलिंग, ओके। जो भी आपकी डार्कनेस है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एग्जाइटी कर रहे हो, उसको लेट गो कीजिए, ओके। ओपन अप होइए, राइज अप होइए उससे, बिकॉज देयर इज़ अ सक्सेस, ग्रोथ है आपकी लव लाइफ में, आपके और रिलेशनशिप में, बिकॉज आपको इससे बाहर निकलना है, आपको इससे ये मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकलना है, तब जाके आपकी लाइफ में ये ग्रोथ सक्सेस आएगा, ओके। तो गाइस डोंट एंजाइटी, डोंट वरी, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर Pisces. एंजाइटी मत लीजिए, वरीड मत होइए गाइस, सक्सेस है आपकी लाइफ में, ग्रोथ है, जिस भी एरिया में आप सक्सेस चाहते हो, न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ को ना इमोशनली बैलेंस कर लोगे। या सी गाइस, देयर इज टू मेनी कार्ड, ओके, लेट्स डू इट। ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, द हार्ट ऑफ मैटर, ओके, देयर इज मोर गोइंग ऑन देन मीट द आई। एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ओके, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के लिए आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, ओके। किसी के लिए जितनी मेहनत करनी थी कर ली, एंड नाउ द टाइम ऑफ रेस्ट कीजिए, एग्जाइटी मत लीजिए, अब हमारे हाथ में छोड़ दीजिए, ओके, यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दीजिए। ये अभी दिल का मामला है, अभी यूनिवर्स को हैंडल करने दीजिए, ओके गाइस। एंड सेकंड इज लिसन विथ योर हार्ट,
यू आर लिसनिंग बट नीड टू हेयर विथ योर लविंग हार्ट। ओके गाइज, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो जिस भी एरिया में रिलेशनशिप बेस्ड में, ओके, लिसन टू योर हार्ट, डोंट लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, अगर दिल और हार्ट में, अगर दिमाग और हार्ट में अगर चूज़ करना पड़े तो हार्ट, दिल की सुनिए। ओके, दिल की सुनिए। There is a new beginning. And simple act of kindness. Kindness energize you and bring happiness to those around you. Okay guys. And see simply the exchange. अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, बैलेंसिंग एक्ट कीजिए ताकि आप अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा हैप्पीनेस बना सको। ओके, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और दिल से सुनिए, और जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं, जो भी आपके अनबैलेंस या फिर ये डार्कनेस है, वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। ओके, लेट गो कीजिए। ओके गाइस, या देयर इज़ अ चेंज गाइस, आपके स्टेबिलिटी के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए चेंज है, तो लेट गो करना है। ओके, बिकॉज यहाँ पर सक्सेस ग्रोथ है, यहाँ पर मजिशियन, अपने लाइफ के आप मजिशियन बनते हुए दिख रहे हो, तो गाइस डोंट वरी गाइस। ओके, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए अगर आपकी लाइफ पे कोई रिलेशनशिप बेस्ड प्रॉब्लम भी चल रही है तो। ओके पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।